खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पिछले 2 महीनों से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जितने भी सहायक अभियंता हैं वह दर बदर भटक रहे हैं। 2015 का यह वैकेंसी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। एग्जामिनेशन हो चुके हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें राजभवन की दिखा रहे हैं जहां की यह सभी जो सहायक अभियंता हैं वह धरने पर बैठे हुए हैं और लगभग कई संख्याओं में इस वक्त अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति होगी फिर इनकी नियुक्ति संभव हो पाएगी। पूरे झारखंड में सड़क, पुल, बांध और बनाने का काम यह करेंगे। और बता दें आपको कि पहला यह सहायक अभियंता का नियुक्ति है जो कि नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कहना है इन तमाम अभ्यर्थियों का, यह देखिए। सर देखिए, मांग और साल इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई एक नियम भी नहीं लगता कि इतनी मांग है तो इतनी साल में हो जाएगी। कोई नियम प्राथमिकताओं में है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम राज्य सरकार के लिए अभ्यर्थीगण, जो भी जेपीएससी के अभ्यर्थीगण है, जो एक संवैधानिक आयोग है आपके राज्य में और उसका एक संवैधानिक पद है, उस पद की नियुक्ति के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये समझिए कि कोई भी प्रदर्शन या धरना होता है तो अपनी नियुक्ति की बात करता है। हमारी निराशाओं और हमारी विडंबना की तरह से देखिए कि हम इस तड़पन में हैं कि अपनी नियुक्ति तो छोड़िए, हम उससे भी पहले अध्यक्ष पद की नियुक्ति की बात करते हैं कि काश अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो जाएगी तो हम वो डूबते को तिनका का सहारा हो जाएगा, कम से अब से अभी भी डूबने से बच जाए, यही बड़ी बात होगी। पीछे हेमंत सोरेन और अंबा प्रसाद विधायक दिख रही है आप लोगों के साथ, क्या क्यों नहीं मांग पूरी हो पाती? मांग पूरी इसलिए नहीं है सर कि सीधी सी बात है कि हम प्राथमिकताओं में नहीं है। उसको घुमा कर अलग तरीके से बोला जाए वो अलग बात है। संवैधानिक पद है जेपीएससी अध्यक्ष का पद, उसके बाद भी 2 महीने से अधिक समय हो गया है जेपीएससी अध्यक्ष पद को लेकर के अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कब होगी। हम मिले थे, जरूर मिले थे, आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया मिले हुए। हम उनसे विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया था 1 से 5 अगस्त के बीच, उसके बीच हम मिले थे और हमें आश्वासन दिया गया था। आश्वासन भी दिया गया था, मुख्यमंत्री सर से मिले थे और मंत्रियों से तो लगभग हर मंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी हमें भी बोले कि 2-3 दिन में हो जाएगा। अब ये राजनीति का काल चक्र की विडंबना ही है कि काल चक्र कितने घंटे में कितना चक्र पूरा करती है, इसलिए 2-3 दिन 1 महीने में भी नहीं हो पा रहा है। हमारे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो प्रक्रिया है वैकेंसी, सबसे पहले 2015 में आई थी, 2015 के बाद 2019 में जब आई, उसके बाद जब पीटी हुई 2020 में, उसके बाद फिर 2021 में मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर 2022 में मेंस का रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बीच में ही हाई कोर्ट के दखल के कारण इंटरव्यू की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और इंटरव्यू रोक दिया जाता है। 6 जून से इंटरव्यू रोक दिया गया है। उसके बाद से 3 महीने तो कोई सुध नहीं ली गई है। हाँ, इंटरव्यू की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की बात तो छोड़िए, जेपीएससी का अध्यक्ष पद खाली हो गया है। उसके बाद से सरकार इतनी अनस्टेबल है या फिर सरकार की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। सरकार की अनस्टेबिलिटी अभी की बात है, 1 सप्ताह से सरकार के जो भी है, या फिर वो अपने बहाने में ऐसे कर रहते हुए भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं, या जो भी फैसले हैं कैबिनेट मीटिंग 1 सप्ताह में 2-2 बार कैबिनेट मीटिंग हो रही है। लेकिन जेपीएससी जैसे अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर के उनकी प्राथमिकताओं से बाहर है। वो कैबिनेट मीटिंग में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते। हमारी मांग यही है कि जितना जल्द हो सके जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति करके आप अपना ही काम कीजिए। आपका एक डे टू डे रूटीन वर्क है, आपकी एक कलम की आवश्यकता है। आपको हम 10 लाख करोड़ पेंशन योजना की तरह राशि नहीं मांग रहे हैं कि आपके लिए योजना बनाना और बजट बनाना, बजट बिगड़ जाएगा। हमारी बात इतनी सी है कि आपको जो काम डेली रूटीन में करना है वो भी एक काम ये कर दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे नहीं बोल के हमारी प्रक्रिया हेमंत सोरेन पूरी कर दे। हेमंत सोरेन के हाथ में केवल इतना है कि वो जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति करे, फिर हम जेपीएससी से अपनी बात रखेंगे और हमारी यही मांग है कि जितना शीघ्र हो सके जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाए। तक हो पाएगा? फैसले तो हो रहे हैं और ये खुशी की बात है झारखंड के लोगों के लिए, लेकिन दुख की बात हम लोग के लिए ये है कि ये जेपीएससी का जो पोस्ट है अध्यक्ष का वो 2 महीने से खाली है, फिर भी सरकार उस पर सूद नहीं ले रही है। लगभग कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग लगभग सर 1281 स्टूडेंट्स हैं जो इस समय हम लोग प्रदर्शन के लिए बाधित हुए हैं। कब एग्जामिनेशन दिए थे आप लोग?
सर हम लोग पीटी के एग्जामिनेशन जनवरी 2020 को दिए थे और फिलहाल हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है और इंटरव्यू 13 दिन में से 7 दिन हो चुका है और अभी 6 दिन इंटरव्यू बाकी है। सो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी का जो चेयरमैन का पोस्ट है वो भरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक चेयरमैन का पोस्ट नहीं भरा जाएगा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ही नहीं, यानी कि इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा ही नहीं। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स का मांग है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो पाए हम लोग का मांग को पूरा किया जाए और सरकार इस पर सूद ले। क्या कहिएगा? जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि इस फोटो में मुख्यमंत्री उसमें से देखिए मेरा भी फोटो जो मैं खुद 2 अगस्त को मैं खुद सीएम सर से मिला था और हमने सारी जो हमारे मित्र लोग से बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया कैसे कैसे डिले होता जा रहा है। हम लोग सेम चीज़ संज्ञान पत्र भी मुख्यमंत्री जी को दिए और उन्होंने सीधे शब्दों में बोला कि 2 से 4 दिन में हो जाएगी। हम लोग वहाँ से वापस आ गए खुशी, चलो 2-4 दिन हम लोग के काम हो जाएगी, पर 2-4 दिन के अलावा महीना भर पूरा हो गया, फिर भी हमारी बातों को ना सुना गया है ना जेपीएससी का जो चेयरमैन नियुक्ति की बात है उसकी की जा ही नहीं रही है, कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोग जो भी थोड़ा सा भी सहारा का उम्मीद को भी देते हैं हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं कि हम लोग को काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत मतलब आज का नहीं है, ये 2015 से चल रहा है। 2015 का जो ये प्रक्रिया जो चालू है रिक्रूटमेंट 2015 का है। 2015 में पहली बार आई थी, फिर उसको कट छट करके उसको फिर खत्म करके फिर से 2019 में मुख्यमंत्री तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी तो बड़ा बहुत कम समय में हो गया। हाँ वो ढिंढोरा पीट बना था ना, कुछ हो नहीं रहा था है ना, वो फ्रेश था। वो आप लोगों में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? प्राथमिकता की बात है ना, हमारे मित्र जो प्राथमिकता की वो है ही नहीं है। वो उनको जैसा लग रहा है जो मित्र लोग बता रहे हैं कि जो उनके नज़र बस एक सिविल सर्विसेज से ही समाज के शायद भला होता है, समाज के विकास में शायद वही योगदान देते हैं। आपको क्या लगता है कौन अड़चने डाल रहा है इंजीनियर की बहाली में? ये तो हम तो डायरेक्ट हम जब मुखिया जी से डायरेक्ट ही जब वो 2-4 दिन का हम लोग से समय ले रहे हैं, जब वही पूरा नहीं कर हम किनको बोलेंगे? तो सबसे बड़ा बाधा तो वही हमारे हैं, मुखिया जी ही हैं। कितने बार गए आप लोग? तो वो तो सेकंडों का काम है उनके लिए। ये कितने बार गए आप लोग जेपीएससी ऑफिस? जेपीएससी तो रोज दिन हम लोग का आना जाना है, वो नाश्ता पानी दोपहर का खाना शाम का खाना सब वहीं पे होता है। लेकिन क्या बोला जाता है वहाँ? बोला जाता है वही पॉसिबिलिटी कांट बी रूल आउट, बस आशाओं में रहिए, है ना, आशा देते झुंझुना दबाते जाओ बेटा। क्या मानते हैं पहले एग्जामिनेशन फिर कोर्ट कचहरी पूरा सर, मतलब हम लोग सिंगल बैच में एक ऐसा हुआ कि 5 जुलाई को हमारे चेयरमैन सेवा से वो निवृत्त हो गए। उसके बाद उसी समय हम लोग का केस भी चल रहा है, सिंगल बैच हम लोग केस भी जीते। उसके बाद 14 जुलाई को उसकी भर्ती। कौन सा केस जीते आप? इसी में नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ नहीं, पीटी रिजर्वेशन पर केस आया था साथ में, तो वो भी जेपीएससी में हम लोग जेपीएससी के सपोर्ट में हम लोग अपने तरफ से वकील भी किए, फिर वो पैसा जमा कर कंट्रीब्यूट करके फिर हम लोग केस भी जीते। फिर हमको जो जेपीएससी था वो बोला कि नहीं ठीक है, ये प्रक्रिया जैसे केस जीतते हम लोग तुरंत इसको रिज्यूम करके आप लोग का इंटरव्यू जो बचा हुआ 6 दिन का उसको करा के फिर क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हमें बस वही आशा की झुंझुना थमा दिया गया। हम उसे रास्ता घूमे चल रहे हैं, बजाते चल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो वैसे में साल तो आप लोग बीतता चला जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया हुआ है। हो सकता है बिहारी यूपी इसीलिए नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे बहुत झारखंड से भी बहुत कोई है, यहाँ सब परेशान है, यहाँ लगे हुए हैं कि नियुक्ति जल्द से जल्द हो अध्यक्ष की। हम लोग अपनी मांग नहीं कर रहे हैं, पहले अपॉइंट हो चेयरमैन, उसके बाद हम लोग अपना काम करवा लेंगे। जेपीएससी ऑफिस जाके उन लोग बोलेंगे कि सर हमारे ऐसी बात। मुलाकात किया आप लोग? मुख्यमंत्री तो बोलते हैं मुलाकात करते हैं सब। मुलाकात करते कहाँ हैं, बहुत जद्दोजहद के बाद अम्बा प्रसाद मैम के थ्रू मुलाकात हुई है, वो भी सत्र के दौरान, वो भी ज़्यादा नहीं। कल फिर विधानसभा सत्र है 1 दिन के लिए, तो उसमें मिलेंगे नहीं, वो स्पेशल सत्र चल रही है, वो प्रायोरिटी की बात है। यहाँ तो हम सरकार तो एक से एक फैसले ले रही है, फैसला ले रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी कहीं यही नहीं, हमारी प्रायोरिटी एकदम नीचे है। उन लोगों को लगता है कि जेपीएससी नीचे है तो इतना कम दिनों में। तो वही ना, जेपीएससी को सरकार को लगता है जेपीएससी केवल सिविल सर्विसेज ही अपॉइंट करती है, ऐसा नहीं है। वो बहुत से रिक्रूटमेंट लेती है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, और हमारी वैकेंसी की जो प्रोसेस है वो लगभग फाइनल 90% हो चुका है। 6 दिन की बात है, 6 दिन में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इंटरव्यू की, और 20 दिन की स्क्रूटनिंग है। हिमांशु सर से बात हुई थी, सेक्रेटरी जो है जेपीएससी के, उन्होंने बोला था कि 1 महीना में अगर चेयरमैन नियुक्त होती है तो 1 महीना में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग करें क्या? सभी को लोन लिए हुए हैं, बहुत सी स्टूडेंट लोन में है, उधार है, परेशान है सब कोई, किसी को ब्याज चुकाना है, क्या करें हम लोग? यहाँ देखिए भाई, कोई गया से आए हुए हैं, कोई दूर से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, कोई पाकुड़ से आए हुए हैं, कोई दूसरे जॉब भी कर रहे हैं, बहुत कोई जॉब करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले को छोड़ के आए हुए हैं।
2 साल जॉब किए, फिर छोड़ के डिप्रेशन स्टार्ट किए, मनरेगा में भी कर रहे हैं। अब क्या करें? सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द, और चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है ये सीएम के हाथों में है, वो एक सिग्नेचर की बात है, वो एक दिन में हो जाएगा। कार्मिक विभाग गया था हम लोगों ने, उन्होंने मैम से बात हुई, उन्होंने बोला कि देखो अगर हमारे पास आता है तो आधे घंटे भी नहीं रहती हमारे पास, वो तुरंत प्रोसेस कंप्लीट होके 1 दिन मैक्सिमम लगेगी, काम हो जाएगा। लेकिन एक्टिंग चेयरमैन भी अभी तक नहीं बना है। हम लोगों ने बोला कि मैम कम से कम आप लोग बात करिए, अजीता भट्टाचार्य मैम से बात हुई थी, मैम आप लोग बात करिए, कम से कम एक्टिंग चेयरमैन बन जाए और हमारा प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं है। एक बार पेपर माउंट 2015 का ही है। हाँ, ये 2015 की वैकेंसी है। क्लियर कब हुआ? क्लियर हुई नहीं है अभी, इंटरव्यू चल रही है। अच्छा, एग्जामिनेशन वगैरह कब? हाँ देखिए, 2015 की वैकेंसी है, पोस्टपोन्ड हुई, 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, हम लोगों ने फॉर्म भरा, फिर एग्जाम हुई हमारा 2020 में, प्रीलिम्स हुई जनवरी में, फिर मेंस हुआ अक्टूबर 21 में, रिजल्ट आया मई में, इंटरव्यू स्टार्ट होनी थी, अब 2022 पहुंचने को है, कुछ नहीं हुआ है, सभी को परेशान है और उम्मीद भी है घर वालों को कि कुछ ना कुछ होगा, उम्मीदों में कायम है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है।